छोटी मैं को तो बढ़ता है कि आड़ा खड़े होंगे, रोजी रोटी चल रही है हमारी। को तो बढ़ता है कि आगे आड़ा लठ लेकर तैयार होंगे, और भाई चाहे तो भाईचारे मान जा अनाथ फिर लठ भी लाग गएंगे। सारे छुटके जी, दरियापुर, नांगल, बाजितपुर, कटेवड़ा, मंगसपुर, टटे, ये सारा एरिया छुट गया जी हमारा। तो एमएलए साहब है जी, ये सारा सिस्टम इतना प्रेशर क्या देने लग रहा है यो एलिवेटेड अंडरपास के लिए। लग है अगले इलेक्शन में इस एमएलए ले आओगा बोना इसको बॉन्ड है, इससे बॉन्ड है बेको बाद मैं मानता नहीं किसी में भी। अगर जो ऐसा रोड निकाल लगा है ऐसे फायदे करेगा गांव के, कौन देगा इसको वोट? आपने कौन देखे? हाँ मन भाई साहब देख सब तो बड़ा तो चलम ये हो रहा है एलिवेटेड से 4 पे बना दियो, पर इसे बुरे आदमी ना कड़ा कहो देखो है टोकना लगे ज्यादा कौन है। माँ का दरिया नाम से। हाँ माँ का दरिया नाम। ठीक है, तरक्की होने लग रही है, 350 करोड़ रुपए का आपके गांव में सिस्टम जाने लग रही है, विरोध क्या करो? तरक्की क्यों ना, हमारा नाश होने लग रहा है। जितने दुकानदार हैं, ये हजारों दुकान है, सारे भूखे मर जाएंगे। कम से कम खरको देता ही का काम चल रहा है वहाँ तक कि। तो गले पे कितना फर्क पड़ जाएगा? 10%, 20%? देखो ट्रैफिक खत्म करना ऑप्शन ये हो जी, जो रोड पे जो एनक्रोचमेंट है ना, इन हटा दें। अच्छा कोर्ट बिल्कुल एक ट्रैफिक से एक दिन लगा, बता दिए मेरे। बवाने का जो एलिवेटेड का मुद्दा था वो फिर से मेरे ख्याल से गर्मा गया है। ये सारे बवाने के ही खड़े हैं, इनके भी फायदे नुकसान हैं इन चीज़ा जुड़े उड़े। लेकिन एमएलए साहब ने जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास चल रहे होंगे तो इसमें देखा होगा कि एक और चाल खेली है, सिस्टम में भी इनके साथ मिल गए कि एलिवेटेड ख़त्म करके अंडरपास बनाने की सोचने लग रहे हैं। नुकसान मेरे ख्याल से इसमें फ़ायदा तो की तो है नहीं, लेकिन अगर फ़ायदा और नुकसान दोनों बचाओ तो एलिवेटेड में भी इतना ही है और अंडरपास में भी इतना ही है। पूछते हैं इनकी राय के है, ये चाव गए हैं एलिवेटेड, अंडरपास या बाईपास बार के बार या कुछ भी नहीं। आप आगे ना आ जाओ, सत्यवान जी आए हैं। ठीक है, सत्यवान जी बवानी तो हो। हाँ जी ठीक है, तो साहब आपके आड़े एलिवेटेड बना है, एलिवेटेड हो ऊपर ऊपर का। हाँ गलत हो तो पहले तो नहीं बताओ उसमें रजामंदी नहीं, हम तो नाराज हैं पास था में। अच्छा, दूसरी चीज़ें जैसे पंचायत में एमएलए साहब बुलाए थे आपने, ठीक है, तो वो कहे कि भाई एलिवेटेड में कैंसिल करा दूंगा, तो भाई जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। लेकिन उसके 5 या 6 दिन बाद डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में लग गए, तो उनने क्या करा अब भाई अंडरपास का ऑप्शन देंगे, ऊपर का नहीं नीचे का। वो तो वही बात है, ऊपर का काट देते नीचे काट दे, बात तो वही है। नुकसान उतना ही है, मतलब गाँव के तो बर्बादी है फिर गाँव तो। अच्छा, ये तीसरा ऑप्शन जो हम बवाने में घूमे, ठीक है, तो वे कहिए ना भाई दिए उसकी अगुवाई नहीं समझ लो, नंबरदार जी कर रहे हैं, उनका स्वार्थ ला लो इसमें या भाई नहीं स्वार्थ ला लो, हमने नहीं बेरा। लेकिन एक चीज़ है, उन्हें एक ऑप्शन दे दिया कि भाई बार के बार कर लो, उस तक 15-20 गाँव और जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो उस ऑप्शन के बारे में क्या कहोगे? ये बहुत अच्छा है, ये तो बार के बार काट दे, बाईपास काट दे, बाहर भी कलावे को ट्रैफिक ना हो जाए। अच्छा साहब, ये भी नहीं बता दो, जैसे एमएलए साहब आए थे पंचायत में जबान दे के गए थे, देखो है वो जबान का उन्हें कोणियों घुमा दिया, तो इसने सच्ची कहोगे झूठ बोले? नहीं, वो आगे फिर एक मिनट, वो आगे फिर पेशता होगा। अच्छा, मतलब नहीं जैसा करेगा वैसे ही भरेगा आगे, ईमानदारी तो पेश नहीं आई नहीं। अच्छा ठीक है, राम राम भाई साहब। ठीक है, खड़े रहो ना, लगेला खड़े हो गए जब ठीक है, राम राम भाई। राम राम। क्या नाम साहब आपका? नरेंद्र सिंह। तो आप नरेंद्र जी, आप बहुत कुछ कह रहे थे, बताओ मेरे को। भाई ये कह रहे थे भाई बाईपास रोड के नीचे का ये कैंसिल हो गया, बाईपास बन जाए। बाईपास से हमारे नांगल, बाजितपुर, दरियापुर के पीछे के जाके ने सीधे बॉर्डर पर गाड़ी निकट जाए। नरेंद्र भाई एक बात बताओ, गांव में कुछ बनन लग रहा है, कुछ लेकर तो नहीं जाते, फायदा ही तो। ये रोड का तो नुकसान है, जो गवर्नमेंट ने 85 फुट का रोड छोड़ रखे है पहले से। 85 फुट बहुत हो जाए है, 85 फुट का रोड है। अच्छा, फिर दुकानदारी तो खत्म है, फिर दुकान वालों की। ये गांव वाले दिक्कत आ जाए है, मार्केट तो सारी खत्म होगी। अच्छा साहब, एक भाव ना थोड़े आगे ना आप आओ ना। ठीक है, राम राम जी। राम राम जी भाई, एक बार आपने दिखाइए जरूर, नाम क्या था? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। अच्छा, ये भी नहीं बताओ मेरे तक जी कि ये चीज़ तो आपने बता दिया गणित सा, लेकिन इसमें एक चीज़ और आओ है नुकार भाई, बड़ी पॉलिसी आओ ना कुछ या काम हो, तो उसमें छोटे मोटे काम आगे फायदे नुकसान हो जा रहे हैं। अगर आपके आड़ा एलिवेटेड आ गया तो मेरे ख्याल से जो मेट्रो का ऑप्शन है वो आप तो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर फैक्ट्री या मगे कट गया, तो मेट्रो आड़ा आवे नहीं। मुद्दा जो है वो तो 2000 उस माना था 12 में जब मुंडगाई थी, अब तो कुछ समाधान हुआ नहीं बवाने का। नहीं, हमने मेट्रो का नक्शा देखा है, तो उन्हें क्या करा है, बवाना कैंसिल करके और जो आपको 3 या 4 किलोमीटर परे का पड़ा है उड़े के लिए मैं इंडस्ट्री एरिया से निकाल दिया। उस मेट्रो तो आपने कुछ फायदा है ना नुकसान ही है जी, व्हीकल का वहाँ खड़ी करें, पार्किंग खड़ी करें, पार्किंग वहाँ मिलेगी, यहाँ से पैदल जाओ पैदल आओ, बताओ उस चीज़ आप देंगे। जब बवाना तो मेरे ख्याल से कस्बा हो रहा है, गांव तक कहना छोड़ दो। नहीं इसे देखो, पहले भी कस्बा था, गांव तो पहले भी नहीं था।
कस्बा शुरू से ही रहा है भवन, बावनी का प्रधान भी रहा है भवन। मेट्रो पर एक काटी जाएगी तो क्या काम छूट गए मेट्रो तो बताओगे कुछ? सारे छूट गए जी, दरियापुर, नांगल, बाजितपुर, कटेवड़ा, मंगसपुर, टटे, ये सारा एरिया छूट गया जी हमारा तो। अच्छा, ये बाजा हूँ थोड़ी सी राजनीति पे, ठीक है, थोड़ी सी राजनीति बाजा है कि एमएलए साहब जी ये सारा सिस्टम इतना प्रेशर क्या देने लग रहा है यो एलिवेटेड अंडरपास के लिए? वो अपना प्रॉफिट देखता होगा जी, कोई जबरदस्ती खीर खोने का सिस्टम? नहीं, वो अपना प्रॉफिट देखता होगा जी, उसका कमीशन होगा या कुछ भी होगा, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते उस बारे में, तो वो नेता आदमी अपनी जाना है। और साहब एक बात और राम राम साहब। सलाम राम जी। क्या नाम साहब? संदीप जी। अच्छा, आपने बताइए कुछ भाई किस चीज़ का फायदा है, बताओगे कुछ खोल गए? सारा फायदा जी, देहात खत्म हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बवण विधानसभा जीरो हो जाएगी, बार बार बाईपास बनेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, राजनीति के हिसाब से पूछेंगे, आपने लग अगले इलेक्शन में इस एमएलए लिया होगा बोना? इसको बवण है, इससे बवण है तो बेवकूफ आदमी मैं नहीं मानता नहीं किसी में भी। अगर जो ऐसा रोड निकाल लगा है, ऐसे फायदे करेगा गाँव के, तो कौन देगा इसको वोट? नुकसान फायदा ये लोगों को फायदा दिखा रहा है, नुकसान है थोड़ी, ये लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है देश में। अच्छा भाई जी, एक बात बताओ, जैसे कि यो मैन बवानी में काटने थे इसने, तो थोड़ा बहुत नहीं होता भाई, जैसे पंचायत में आकर मान लो उन्होंने एमएलए साहब कहेगी 2-3 पंचायत में और आए थे आपके कहीं बिछाए जाए, तो अगर इतना भाईचारा भाई दिखावा है तो ऐसा नहीं था कि बवानी तक बैठ कर पहला बात करनी थी कि भाई थरेड़ा गया पॉलिसी ले कि ना ले? गलती है जी उसकी, हम जब वोट मांगने उससे तो पहले पोस्टर लगा दे जी, उसके बाद तो आगे भी नहीं जागता। हमारे एमपी ने देख लो ना कितने दिन बाद आया, आज तक एमपी की शिकल नहीं देख ली बवानी में। अच्छा भाई जी, हमने जब ये सर्वे करा ना पिछले 2 महीने तक लग रहे हम, तो कई बवाने के ऐसे आए हैं, तो वे राजनीति के देखो आदमी बेराम ने भी हैं, लेकिन वे ना कहूँ कि बवाने में इस चीज़ का सर्वे हुआ है, हर बवाने की इसमें रजामंदी है। वो गलत है जी, कोई रजामंदी जिसको जो जलन है पीछे वाले के अपने आदमी ने खड़े कर दे वही है ना, तो 15-20 गाँव के देहात खत्म बिल्कुल हो जाए जी। आप देख लो, अपने आप ही देख लो क्या हाल हो रहा है। ईमानदारी तो नुकसान है, बिल्कुल पूरा नुकसान है जी, पूरा। अच्छा ठीक है, राम राम भाई जी। राम राम भाई। आइए भाई आइए। काले आपने कौन देखे? हाँ मन भाई साहब, ये देख सब तो बड्डा तो चलम ये हो रहा है, एलिवेटर से 4 पे बना दियो, पर इसे बुरे आदमी ने काला कहो देखो है, टोक ना लगे ज्यादा कौन है? माँ का दरिया नाम से। हाँ माँ का दरिया नाम। ठीक है, तो भाई काले ठीक है, इबने बताओ मेरे तय, ठीक है, अब सारी बात छोड़ दो। तरक्की होने लग रही है, 350 करोड़ रुपए का आपके गाँव में सिस्टम जाने लग रही है, विरोध क्या करो? तरक्की क्यों होना, महाराज नाश होने लग रहा है। जितने दुकानदार हैं, ये हजारों दुकान है, सारे भूखे मर जाएंगे। वो तरक्की ने हम खा लेंगे, अच्छा वो तरक्की ने हम खा लेंगे के? अच्छा, कित गए हुए तरक्की वाले इसमें जैसे कि सर्वे चल रहा है ना 2 महीने का, तो मैंने इसकी सारी का बेरा भाई कौन विरोध कर रहा है कौन नहीं। तो आप जैसे कि ये चीज़ कहो ना भाई ये किराएदारा की सारी रोजगार बंद हो जाएगा, तो इस पे उल्टे कई डाल के आए हैं आरोप। अगर भाई ने कहता किराया खावा है, ये तो मोटा मोटा किराया खाओ हैं, ये तो अपने लोभ लालच में लाग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से किराया बच रहा है और तो कुछ बच्चे नहीं रहे। नहीं भाई साहब, एक बात हो, हम जितने भी दुकानदार हैं वो किराया दे हैं, जो मालिक है उनकी भी रोटी चल रहा है, मारदोर लड़के रहे उनकी भी रोटी चल रहा है। यो फ्लोर हो गया तो कितने हजार आदमी बेरोजगार होंगे, अरे भुखमरी होगी, कमा के खाओ ना। अच्छा कड़े भाई एक बात बताओ, इस सिस्टम तय जैसे कि आड़े का रोजगार खत्म हो जाए, कल एक बवाने का ही मार्केट तो चल रहा है काम, ही आसपास के काम भी इस पर भाई साहब इसका कम से कम खर को देता ही का काम चल रहा है। वहाँ तक कि आदमी आते हैं, गाड़ी भी आती है, वो अगर वे नहीं होंगे तो फिर अड़ा होगा कौन है? एक ले बवाने तो नहीं काम चल रहा ना, हमारे तो 20-25 गाँव में यो एक गढ़ है, यो एक कनाट प्लेस है, आड़े खरीदे हैं, और वे नहीं आएंगे तो फिर वे करेंगे क्या? तो मतलब कि पंचायत में एमएलए साहब ने मना भी कर दी, पब्लिक ने अपना रोष भी जता दिया, उसके बाद भी इस चीज़ पर काम करना ठीक है, ऐसा नहीं लागता बिना काम की जद है भाई। जद तो यह है एमएलए अगर सच्चे दिल तक का है तो उससे देना रुक जा, वो तो बाग इलेक्शन आओगे जब आ जाएगा, फिर आज एमएलए आया है, एमएलए आ गई, रोड पे जाम लग गया है, कोई बात एमएलए आया है कदे को मतलब को हमने नहीं होना मेरा एमएलए कौन है? क्यों आगे जब मेरा लगा ना एमएलए है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है भाई। हमारी तो ये दुकानदारियाँ रोजी रोटी चल रही है ठीक है, लेकिन भाई यहाँ का तो हम तो ये चाहेंगे बाईपास काट दो, उससे सबको फायदा है, और बाकी भाई मार्केट में हम तो इससे तो रोजी रोटी। बड़े साहब कल है ना, मैंने एक आदमी का इंटरव्यू लिया था, जट खोड़ता है अशोक नैन, राजनीति पार्टी के लग रहा था, आप पे आओगे बात आप पाओगी, अशोक नैन आप पे को नहीं आए। उन्होंने कही थी भाई 10 साल तक केजरीवाल मेरे संपर्क में है, बहुत बढ़िया मित्र है, केजरीवाल जी को ना कहते हो, सिर्फ केजरीवाल नाम लेकर बोला है तो इसका मतलब दोस्त होगा। वो अपने गांव के काम नहीं करवा पाया 10 साल तक, ठीक है।
अब आपकी गिला यो आ गया सिस्टम। हाँ। हमने सिंपल तौर पर लगन लग रहा है भाई एमएलए आपकी गिला ना इज्जत बांध रहा है कि बिना काम की पॉलिसी लेनी है। ठीक है, तो अगर मान लो जिद्दा पे बात आ गई तो तामी शामी की आएगी। तो बवाना मेरे ख्याल बहुत काम तक भाई नरा बवाना को नहीं हो कोतबगढ़ था, ये आड़ा लठ लेके खड़े होंगे हम। नरे बवानी थे ना कि रोजी रोटी हमारी भी चल रहा है ना। कोतबगढ़ ताई के आगे लट खड़े होंगे, वो एमएलए ने देखे हैं और केजरीवाल ने देखे हैं और वो अशोक नैन ने देखे हैं। नहीं अशोक नैन ने तो बेचारे ने कुछ ना कही थारे बारे में। नहीं कहेगा तो अगर वो नेतागिरी में चल लगा तो वो सेना तो हमारा भाई है। ठीक है, ईब आ गई बात है। ठीक है, आप तो मेरे ख्याल से 3 या 4 किलोमीटर दूर बाजितपुर है। हाँ बिल्कुल, पूरा बहुत बड़ा आंदोलन फिलहाल होने लग रहा है। हाँ। ठीक है, तो लागता नहीं कि बाजितपुर हो गया, आप हो गए, सारे न मिलकर या छोटी मोटी लड़ाई लड़नी चाहिए हमें। भाई साहब छोटी मैं कोतबगढ़ ताई के आड़ा खड़े होंगे, रोजी रोटी चल रही है हमारी, दाल रोटी चल रही है, ये हमारा काम धंधा ना रहेगा तो हम क्या करेंगे। कोतबगढ़ ताई के आगे आड़ा लठ लेकर तैयार होंगे और भाई चाहे तो भाईचारे मान जा अना तो फिर लठ भी लाग गएंगे। अच्छा 2 महीने के सर्वे में और बात बताऊंगा क्या आई, कई ने कहो है कि भाई सर्वे हमने खुद खड़े होकर करवाया है तो गांव का कोई विरोध है नहीं। ठीक है, वो सर्वे वाला बता दो ना, मार दो वो सर्वे वाला बता दो कौन है। ये एक बात होता है, एक के घर में बढ़ के और सर्वे करा दिया, गाल दिए 500 रुपये, उस तो कुछ कवा ले भाई। झूठा सर्वे कति एक निकली एक भी आदमी नहीं है भाई। सर्वे आड़ा होने लग रहा है, आड़े भी कम से कम 10-12 गाँव में गया बैठे हैं, यो सर्वे है आड़े स्पष्ट होने लग रही है। कितने आदमी हैं बताओगे थोड़े मिनट के बताइयो है। ये भाई सलाने का है, मैं कोतबगढ़ का हूँ, ये अपना सुल्तानपुर कंझावला और बाकी और बैठे हैं बाकी बवाना से ये नरले का बैठे ये नरले के बैठे भाई। और कई गाँव में और भाई हमारे से न्यू बता दो सर्वे करना है वो दिन गाँव में ला देंगे सर्वे दिखा देंगे आप। अच्छा काले भाई देखो क्या आ रहा है भाई, जो माइक उस पर बोल ना कैमरे पे, ठीक है, उसकी बात का मोल जब होया करे जब ने मेरा पट्टा भाई अगले में ज्ञान कितना है तो हम थोड़ा सा आपका ज्ञान चेक करेंगे। आपने बता दो सर्वे हुआ कि भाई सर्वे तो जो सच्चा सर्वे वो होता है, हर एक गांव में जा हर एक बुजुर्ग से बड़ों से बच्चों से सबसे बात की जाए, वो असली सर्वे होता है। ये पॉलिसी आवक ना आवक जाकर बताओ है, ये लोगों ने ये पॉलिसी के ब्रह्म बांटते हैं थारा यो फायदा हो जाएगा। ये हमारे बुजुर्ग आदमी हैं उन तो जाकर और एक बताओ बोल दिए, अच्छा भाई बोल दिया, फिर वो पीछे जाकर कह रहे ये कौन था क्या कब आ गया। सही बात। तो भाई साहब ये नकली सर्वे हुआ बिल्कुल ठीक। ये भी चीज पे मारा पकड़ूंगा बात ने। ठीक है, नल्ला मैं न कहूंगा भाई मीडिया वाला डबा झूठा था भाई। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप भी जबरदस्ती पकड़ रखे। नहीं जबरदस्ती तो ये है अगर जब सर्वे करोगे हम आगे पाओगे, दूसरा जब इसका विरोध होगा उसके पहला लठ लेकर मैं पाऊंगा आगे खड़ा और उड़े फोटो देगी मेरा। कुल मिला के एक ने छोड़ नहीं कर सके एक लाइन में, अगर आप पूरा हंगाला हो गए इसने खत्म हंगाला होंगे भाई साहब, दाल रोटी का सवाल है। एक बार थोड़ा ध्यान रखियो आप कैमरे पे शर्म मत कटने दिया वैसे। राम राम साहब। राम राम जी। डबा साहब आप कितना हो? मैं बवाने का हो रहा हूँ भाई। अच्छा बवाने के हो रहे हो? हाँ। ठीक है। अच्छा काम में जो बवाने में तो काम बवाने का हो रहे हैं। अच्छा रोजगार आपका भी अड़े है। हाँ। तो साहब इस पॉलिसी पे ठीक है आप पे भी कुछ फर्क पड़ेगा? सब पे फर्क पड़ना चाहिए, तो हमारे भी नहीं तो पूरी मार्केट में फर्क पड़ेगा। अच्छा तो सिंपल सी बात कर ले हैं, आपका काम धंधा दुकान होंगी मेरे ख्याल से। हाँ दुकान। तो गले पे कितना फर्क पड़ जाएगा? 10% 20%? देखो जी 5% पड़ेगा फर्क तो फर्क है। क्योंकि एक तो बवाना ही वैसे छोटी मार्केट है और ये फ्लाईओवर बन गया यहाँ तो सब मतलब सीधार पार चला जाएगा सब कुछ, यहाँ कुछ है ही ना। पहले बहुत छोटी मार्केट है यार, कुछ हो जो ऑनलाइन वाले इतने हो रहे हैं तो मार्केट तो वैसे ही खत्म हो जाएगी यार। इसका शुद्ध अल्टरनेटिव जो है इसका बाईपास निकल जाए भाई, वो जो अपना पूट से यार जो तो निकल रहे अंदर ला नहीं पूट से कंधावले रोड पे कंधावले से चंदी रोड पे मिला दें। डबा साहब आप कितने दिन तो खड़ा है? मैं तो 34 साल हो गए। अच्छा 34 साल तो आपने ट्रैफिक देखा होगा, इस चीज़ पे क्या हो है अगर भाई यो पॉलिसी न्यू बनाई जा जो नीचे ट्रैफिक है ना वो खत्म करा जा। एक बात बताओ आपने यह चीज़ तो कह दी, ट्रैफिक खत्म करने का ऑप्शन बताओ मेरे को। ट्रैफिक खत्म करने का ऑप्शन ये हो जी जो रोड पे जो एनक्रोचमेंट है ना इन हटा दें। अच्छा कोर्ट बिल्कुल एक ट्रैफिक एक दिन लाकर बता दिए मेरे तो सारे एनक्रोचमेंट की वजह से कुल मिलाकर न्यू कह दे हैं अगर नीचे तो सिस्टम जानबूझ कर खराब करा जाने लग गया है। फिर खराब नहीं जी, ये सिर्फ ये प्रशासनिक कमी है, अभी एमसीडी की कमी है। बीमारी नीचे है और इलाज ऊपर है। इलाज ऊपर है बिल्कुल। एनक्रोचमेंट हटा दो। एक सुनो इसका मैं बताऊंगा क्योंकि हमने यहाँ एक बार एक सरदार जी आए थे थाने में, उसने आपको याद होगा बीट अफसर
वो पूरे दिन ड्यूटी वहाँ डिपो से ले गए और कॉलेज तक एक बाइक नहीं, कोई स्कूटर कार नहीं, कोई रेडी नहीं, कोई परेडी नहीं, कोई खोमचा नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं गया। वो एक साल रहा पूरा साफ रहा। वो सब आप चले गए सॉरी मैं भाई देखे थोड़ा ना देखे देसी आदमी नाराज बहुत ताड़ा हो जाए। ठीक है, राम राम साहब। गति नहीं है जी, बताओ। मैं ये कहूँ था जैसे खर खोदा की मतलब भीतर बहुत जबरदस्त जाम लग गया था जी। हुड्डा साहब ने बाईपास बनवा दिया, बल्ले बल्ले हो रही है जी वहाँ, मानो जी बल्ले बल्ले हो रही है वही। कति कोई और नहीं, मतलब सारे दुकानदार खुश हैं, सारे गामा के आसपास के खुश हैं, सीधे जहाँ अपना कोई जाम जूम की वो नहीं, कोई और नहीं। मतलब बल्ले बल्ले तो जब इकट्ठे हो गए तुम तो कल्ले कल्ले कर रखे लाल बल्ले कह रखी तो भाई था। आइए मैंने बताइए छोड़ रखे के भाई आधी रात ने फोन कर दिया, आधी रात तैयार कर। अच्छा भाई देखिए बवाने के आदमी थे, ठीक है, ये हमारी स्पेशल राय है नंबरदार जी, ठीक है। यो विरोध तो कुल मिलाकर दिखा है पब्लिक में, क्योंकि इतनी बारह इतनी मौजूद पब्लिक बकाई नहीं जा सकती, दिमाग सारा ही में इन बेरा हमारी समस्या के है। ठीक है, आपके हिसाब से होगा अगर ना भाई किस बड़ बैठेगा, ऊँट की बड़ बैठेगा, आपके हिसाब से ये किस बड़ बैठेगा? ऊँट करोड़ बैठा जनमत की आवाज़ है, लोकतंत्र का राज है। आपने देखा भी होगा, लोग लग रहे हैं और विरोध आपने देख लिया कि भी किस तरह का झूठा सर्वे चल रहा है। आपके अंदर भी इस तरह की मोनोपली लोगों ने संज्ञान में डाली की भी सर्वे करा दिया और झूठे सर्वे हो रहे हैं। रायशुमारी तो यहाँ है, लोग बिल्कुल जागरूक, अलग अलग पृष्ठभूमि के अलग अलग गाँव से यहाँ के अपना व्यापार कर रहे, रोजगार कर रहे हैं। ये लोगों की आवाज़ असली। और झूठा सर्वे कहाँ हो रहा है हमें भी नहीं पता, ना हमारे आगे कोई आया कि भाई इस तरह को झूठी हो। अंडरपास के अखबार में क्यों बात दी? देखिए अंडरपास का ये है, चाहे ऊपर से फ्लाईओवर हो या अंडरपास हो, बीमारी तो वही है, जबकि बाईपास ही प्रावधान है। नीचे होगा तो यहाँ पे बिल्कुल मान लो कि पानी इकट्ठा होगा, वो सारी गाड़ी रुकेंगी, डबल जाम होगा, नुकसान डबल होना है। जो बवाने ने जो पंचायत करवाई थी, जिसमें एमएलए साहब आए थे, प्रॉमिस कर गए थे, उसके 4 दिन बाद उन नवा अखबार में कटवाई है कि भाई हम ऊपर का नहीं बनाते, अब अंडरपास का ऑप्शन है। वो एक ऑप्शन इस तरह का रखा है कि सरकार ऊपर नीचे, नीचे तो उन्होंने अपने पैसे बनाने हैं, अपने पैसे दिखाई दे रहे हैं। 360 करोड़ का बजट है, 300 करोड़ रुपये में 60 अपने देख रहा होगा। या दूसरी बात है 100 करोड़ रुपये 200 करोड़ इन्हें लगाने, इस तरह की इनकी प्लान है कि मैं इतने दिन से लग रहा था। तो ये पॉलिसी जो पब्लिक के लिए नहीं, शायद उसके उनके हित के लिए हो, लेकिन ये जो गांव है इस तरह की जो नहीं बनने दिया जाएगा, गांव का जो नुकसान नहीं होने दिया जाए किसी भी सूरत में। बाईपास ही एक प्रावधान है, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि खरकोदा में भी कि बाईपास से टॉप के बाहर निकल रहे हैं चारों तरफ से, और ऐसे ही दिल्ली में भी बाईपास निकलेगा, वही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं। आपने कही मन ने कही भाई ऊँट किस करोड़ बैठेगा, आप बोले जिस बोले हमारे हिसाब से नहीं बैठा तो हम बैठाओगे। बिल्कुल बैठाऊंगे, मतलब नीचे रापड़े रूपड़े देने पड़ेंगे, नहीं रापड़े देने पड़ेंगे, उठते बैठाना पड़ेगा जी। गांव समाज बैठाओगे, किसान के आगे तो फिर वही बात भाई भाषा देसी है थोड़ी, ठीक है, लेकिन इनके आप मतलब समझ जाओ। साहब मन ने भी दिखा दो थोड़ा सा, ठीक है, क्या हो गया देखो कि सही चलता रहा है, दिखा दो ना ठीक है, आगे ना, ठीक है भाई। यो जो ऊँट बैठाने का सिस्टम है ना, ये हो कुल मिला के अपने तरीके से काम करवाना। ये देखते हैं प्रशासन ऊँट अपने हिसाब से बैठा होगा, ये भाई रापड़े बल्ली फट्टे दे के कुछ, अरे ये ऊँट ना भाई दूसरे हिसाब से ले जाएंगे। बात यही है कि बवाना और जो आसपास का सिस्टम जो इस तो दुखी है, विरोध कर रहा है जो इस पॉलिसी का, वो अपने हिसाब से काम करा होगा, या एमएलए साहब अपने हिसाब से काम करा ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।